जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं रेखा चौहान आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल लक्ष्मी नारायण दासी में। बोलिए प्रेमानंद महाराज की जय। हे मेरे बांके बिहारी, मैं जाऊँ तुम पर बलिहारी। तुम्हें गुलाब क्या चढ़ाऊँ, वो तो एक पल में बिखर जाएगा। अगर लेना है तो मेरा दिल लो, जो हर धड़कन के साथ राधे राधे गाएगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो गिरधारी की जय, लड्डू गोपाल की जय। आज मैं आपको लड्डू गोपाल का बहुत सुंदर चमत्कार बताती हूँ। बहुत से भक्त लड्डू गोपाल जी की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं। लेकिन वो तन मन धन प्यार भाव से अगर आप कान्हा जी को मांगते हो तो वो अपनी सेवा का मौका अवश्य देंगे। मैं आप सभी को फिर से कहती हूँ, प्रेम भाव से आप कान्हा जी से रोज़ प्रार्थना करें कि अपनी भक्ति हमें प्रदान करें। वो एक ना एक दिन अवश्य आपकी सुनेंगे। और आज मैं आपको यह सत्य घटना सुनाऊंगी। इस सत्य घटना को सुनने के बाद आपको यह प्रमाण मिल जाएगा। इस सत्य घटना का अनुभव एक व्यापारी जी को होता है, जिस सत्य घटना ने उनका जीवन ही बदल दिया। इस समय वे व्यापारी इस दुनिया में नहीं हैं। कुछ समय पहले ही वो श्री ठाकुर जी के धाम को पधार गए हैं। वो जब भी इस घटना को याद करते हैं, उनकी आंखें हमेशा नम हो जाती थी। उससे पहले उन व्यापारी का सोने का चांदी का व्यापार था। उनके गहने बहुत दूर दूर तक मशहूर थे। उनकी दुकान काफ़ी फेमस हो चुकी थी। जो उनकी दुकान पर गहने मिलते थे वो हर जगह नहीं मिलते थे। जो व्यापारी थे उनका नाम बाबूलाल था। बाबूलाल जी के माता पिता काफ़ी समय पहले पधार गए थे। वो श्री कृष्ण जी के बड़े भक्त थे। एक दिन उनका मित्र अपनी पत्नी के साथ उनकी दुकान पर आता है, तो बाबूलाल जी खड़े होकर अपने दोस्तों का स्वागत करते हैं। उनकी पत्नी के हाथों में लड्डू गोपाल जी की बहुत ज़्यादा सुंदर मूर्ति थी। लड्डू गोपाल इतने सुंदर थे कि वो एक छोटे बच्चे की तरह प्रतीत हो रहे थे। उनकी मुस्कान तो मोहित कर देने वाली थी। बाबूलाल जी उन्हें अपनी दुकान के अंदर लेकर गए। उन्हें चाय पानी पिलाया, कॉफ़ी वगैरह पिलाई और अपने मित्र से उन्होंने पूछा, आप लोग कहाँ से आए हैं? तब व्यापारी जी के दोस्त कहते हैं कि हम तो वृंदावन जी से आप बिहारी जी के दर्शन करके आए हैं। दर्शन करके यह सुनते ही बाबूलाल जी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो लड्डू गोपाल जी को वहीं से लेकर आए थे। वे अपने मित्र से बोलते हैं कि लड्डू गोपाल जी तो बहुत ज़्यादा सुंदर हैं। तो उनके मित्र बताते हैं कि जब हम बिहारी जी के यहाँ पर 3 दिन थे तो लड्डू गोपाल जी जो दुकान पर रखे हुए थे कि हमें उनको देखकर लगता था कि जैसे कि वो कह रहे हों कि मुझे अपने घर ले चलो। हमने सोचा जब घर पर लड्डू गोपाल जी हैं तो हम दूसरे लड्डू गोपाल जी का क्या करेंगे। हम ऐसा विचार करके हम उनको लेते नहीं थे। ऐसा करते करते 3 दिन बीत जाते हैं। फिर हम सब तैयारी करने के बाद स्टेशन पहुंच जाते हैं। और जैसे ही हम काफ़ी जल्दी सब कुछ कर रहे थे, तो जैसे हम पहुंचते हैं तो हमारी ट्रेन निकल जाती हैं। ट्रेन निकल जाने के बाद हम वापस आ जाते हैं। हम सोचते हैं चलो एक दिन और वृंदावन में रह जाते हैं। वृंदावन में रहने के बाद हम फिर वहीं उस शॉप पर जाते हैं, मार्केट में जाते हैं। ये लड्डू गोपाल जी फिर से हमें नज़र आ जाते हैं। जैसे हमें महसूस होता है कि ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं और कह रहे हैं कि मुझे अपने साथ ले चलो। वो तो 4 दिन से इस काम को कर रहे थे, लेकिन फिर भी हम बार बार इनकी बात को अनसुनी कर रहे हैं। फिर हम उन ठाकुर जी को ले आते हैं।
बाबूलाल जी कहती हैं कि वो तो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाती हैं सब सुनने के बाद। वो कहते हैं इनको तो अपनी सेवा जिससे करवानी होती है वो तो करवा ही लेते हैं। तभी कुछ समय के बाद एक कारीगर आता है, वो हीरो का हार लेकर बहुत सुंदर जड़ा हुआ वो उसको लेकर आते हैं। वो देखो यह द्वारकाधीश जी के लिए बनवाया है हार, तुम्हें कैसा लगेगा। उनके दोस्त अचानक से उठते हैं और हार को लड्डू गोपाल जी के गले में डाल देते हैं। देखो हार की शोभा कितनी बढ़ गई है लड्डू गोपाल जी के गले में जाने के बाद। जब यह सब बातें कर रहे थे तो अचानक से शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है और सब भागने लगे, इधर उधर भाग रहे थे और आग बुझाने की कोशिश करने लगे। पुलिस को बुलाया, फायर ब्रिगेड वालों को बुलाया। यह सब होने के साथ साथ जब भगदौड़ हो रही थी तो दुकान में काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो जाता है और वो डर जाते हैं कि कहीं सारे में तो आग ना लग जाए। तो वो बाबूलाल जी से विदा मांगते हैं और अपने घर वापस चले आते हैं। वो टैक्सी में से जैसे वो बैठते हैं और अपने घर पहुंचते हैं तो गली में खुदाई चल रही थी। तो वो गाड़ी वाले बोलते हैं कि बाबूजी यहीं से आपको उतरना पड़ा। जब टैक्सी वाला हमें उतार कर जाता है तो हम अगली सीट पर लड्डू गोपाल जी को टोकरी में बिठाए हुए थे, तो हम उतर कर चले जाते हैं और लड्डू गोपाल जी को भूल जाते हैं। तो गाड़ी लेकर जाता है, उसे रास्ते में नज़र आता है कि वो तो अपने लड्डू गोपाल जी को सीट पर ही भूल कर चले गए। उसने जहाँ पर सवारी उतारी थी तो वो सवारी को ढूंढते हुए वहीं पर वापस अपनी गाड़ी लेकर आते हैं और सवारी को ढूंढने लगते हैं, क्योंकि उन्हें घर तो पता नहीं था। वो तो मेन रोड पर ही उनको उतार कर चले गए थे। उन्होंने इधर उधर आसपास सभी से पूछा तो किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि ऐसे कहाँ पता चलता है। जो गाड़ी वाले भैया थे वो उनको अपने घर वापस जाना था, वो काफ़ी दूर के थे। तो उन्होंने सोचा कि अब तो लड्डू गोपाल जी जिनके हैं वो मुझे नहीं मिलेंगे, तो वो लड्डू गोपाल जी को अपने साथ अपने घर पर लेकर चले जाते हैं। और जाने के बाद उनकी पत्नी पूछती है, जैसे देखती है उनके हाथ में टोकरी, कि आप क्या लेकर आए हैं। तो हीरा सारी बात उनको बता देता है। एक बार को हीरा जब वहाँ से चला तो उसने सोचा था कि मैं ये टोकरी पुलिस वालों को दे देता हूँ। फिर उसने सोचा कि पुलिस वाले तो इधर उधर फेंक ना दें, तो इसलिए वो उनको अपने घर पर ही ले गया। जैसे ही उनकी पत्नी, हीरा की पत्नी, टोकरी खोलकर देखती है तो ऐसे मोहित हो जाती है, ऐसी वो लड्डू गोपाल जी के रूप में खो जाती हैं कि उनको सुध बुध नहीं रहती और वो लड्डू गोपाल जी को एकटक निहारती रहती हैं और ज़ोर ज़ोर से लड्डू गोपाल जी के सामने बोलती है कि आप आ गए, आप आ गए, आपने मुझे बहुत इंतज़ार करवाया। तो हीरा अपनी पत्नी से बोलता है कि तुम किस प्रकार बात कर रही हो। तो उसकी पत्नी बताती है कि मैं तो 8-10 साल से इंतज़ार कर रही हूँ कि लड्डू गोपाल जी हमारे घर पर आए और भगवान ने आज मेरी सुन ली, वो स्वयं चलकर मेरे बाहर आ गए। अब हीरा की पत्नी बहुत ज़्यादा खुश हुई, क्योंकि 8 साल उसकी शादी को हो चुके थे, उसके कोई भी संतान नहीं थी। तो उसकी पत्नी ने, हीरा की पत्नी ने लड्डू गोपाल जी का आसन मंदिर में लगा दिया और बहुत ज़्यादा खुश है उसे उसके मन में आया और वो कहती कि मुझे विश्वास था आप एक दिन मेरे पास ज़रूर आओगे। और छोटे पीतल के लोटे में उनके लिए जल रख दिया और उसकी अश्रुधारा रुक नहीं रही थी। हीरा अपनी पत्नी से कहता है कि तुम बावरी हो गई हो। वो तो अच्छी बातें गोपाल जी से करने लगी, वो उन लड्डू गोपाल जी को कनवा बोलने लगी। हीरा को इस बात पर बहुत ज़्यादा अचंभा आता है और वो कहता है कि विधि का विधान तो यही होता है, किसने खरीदे, किसके पास गए और कहाँ गाड़ी में छूटे और कहाँ से यहाँ तक आ गए। और चलते चलते वो सुनीता के पास आ जाते हैं। जो व्यापारी थे उनको फिर जब उनकी दुकान में सब कुछ ठीक हो जाता है, उनको अचानक से याद आता है कि जो हीरो का हार था उनके लड्डू गोपाल को गले में पहनाया था, वो जल्दबाजी में उनके गले में ही चला गया। वो तुरंत से अपने दोस्त को फ़ोन लगाते हैं। जब वो अपने मित्र को फ़ोन करते हैं, उनके मित्र ने व्यापारी से उनकी सलामती पूछी और दुकान में कोई नुकसान तो नहीं। और सब उन्होंने कहा कि जो बिहारी जी को अर्पित करने वाला हार है वह ठाकुर जी के गले में ही चला गया।
अब वो बोलते हैं, बाबूलाल जी बोलते हैं कि शायद तुम कीमती हार की वजह से ऐसा बोल रहे हो। उनके दोस्त ने कहा कि वो उसी दिन ठाकुर जी भी खो गए थे हार के साथ साथ। फिर ये बात वहीं ख़त्म हो जाती है और जो गाड़ी वाले भैया थे और उनकी पत्नी ठाकुर जी की सेवा में लगते हैं। अपने तन मन से वो ठाकुर जी की सेवा में लग जाती हैं। और जो सुनीता थी वो तो रात में उठ कर अपने गोपाल जी को देखती है और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। दोनों का जीवन कान्हा जी के आने से बहुत प्रसन्न हो गया। कान्हा की लीला तो कोई नहीं जान सकता, कब क्या और क्या लीला रचते वो तो खुद ही जानते हैं। देखो लड्डू गोपाल जी की लीला, वो सुनीता की ख्वाहिश पूरी करने के लिए कहाँ से कहाँ चल कर आए हैं। ठाकुर जी अपने भक्तों की समय समय पर भी लेते हैं। कुछ परीक्षा उन्हें बाबूलाल जी की भी लेनी थी। बाबूलाल जी के साथ क्या होता है, बाबूलाल जी व्यापार के सिलसिले में पुणे आते हैं। जब उन्होंने टैक्सी ली, वो हीरा की ही टैक्सी थी। हीरा उनको ले जाता है और उस जगह उनको पहुंचा देता है जहाँ पर उनको जाना था। बाबूलाल जी ने हीरा की टैक्सी को पूरे दिन के लिए बुक कर रखा था और बहुत तेज बारिश पड़ रही थी उस दिन। जो बाबूलाल जी की पार्टी है वहाँ पर पहुँच नहीं पाती है और काफ़ी पानी भरा हुआ था शहर में कि कई दिनों से बारिश चल रही थी। चारों तरफ सड़क पर पानी भरने की वजह से जाम लगा था। ट्रैफिक में सुबह से शाम हो जाती हैं। हीरा ने देखा, बाबूलाल जी को बोलता है कि होटल जाने का तो टाइम नहीं है, आप मेरे घर ही चलिए। वो कहता है साहब अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे घर आप चल सकते हो। बाबूलाल जी के पास गहने और पैसे थे तो वो घबरा जाते हैं, वो मना कर देते हैं। आपका होटल तो साहब शहर के बीच में है, वहाँ जाना तो असंभव है। मुझे नहीं लगता हम आपके होटल तक पहुँच सकते हैं। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। अब हीरा के घर जाने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा और वो अपनी पत्नी को घर जाने के बाद आवाज़ लगाते हैं, देखो कौन आया है। अब बाबूलाल जी देखते हैं कि उनका घर बहुत छोटा था लेकिन बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने सजाया हुआ था। घर महक रहा था। हीरा बोलते हैं अपनी पत्नी से कि तुम चलो खाना बनाओ मेहमान के लिए, हम तीन ही जन हैं। बाबूलाल जी बोलते हैं कि आप, उन्होंने पूछा कि आप कितने जने हो, तो उसने कहा मैं हूँ, मेरे पति है और मेरा बेटा है। चलो तुम्हें वो बोलते हैं तो कहाँ है तुम्हारा बेटा, वो बोलती तो वो लड्डू गोपाल जी के पास ले जाकर उनको खड़ा कर देती हैं। बाबूलाल जी देखते ही पहचान लेते हैं, ये तो वही कान्हा जी हैं, वही ठाकुर जी हैं कि जो मेरे दोस्त वृंदावन से लेकर आए थे। उन्होंने कहा तो कुछ भी नहीं। सुनीता ने बाबूलाल जी के लिए खाना बनाया और ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद बाबूलाल जी को खाना खिलाया। बाबूलाल जी ने खाना खाने के बाद और हीरा सुनीता ने भी खाना खा लिया। उसके बाद रसोई संभालने में लग जाती हैं और कमरे में हीरा के साथ बाबूलाल जी बैठे हुए थे। उनके मन में बहुत ज़्यादा उधेड़-बुन चल रही थी कि हीरा चोर तो नहीं लग रहा था। वो अपने मन में ऐसी बातें सोच रहे थे कि तुम्हारे गोपाल जी तो बहुत ज़्यादा सुंदर हैं। अपने मन में काफ़ी सारी बातें वो सोचती हैं। तो उन्होंने कहा आप कहाँ से लेकर आए हो। तो हीरा जी ने, क्योंकि वो एक ईमानदार इंसान थे, उन्होंने सारी बात ठाकुर जी की बात सारी बता दी, वो कैसे उनको प्राप्त हुए। पूरी कहानी सुनने के बाद बाबूलाल जी बहुत हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनके मित्र ने कहा था, उन्होंने कहा था अपने दोस्त से पूछा था कि उनके लड्डू गोपाल जी किस प्रकार ज़बरदस्ती उनके साथ आ जाते हैं। सुनीता भी काम खत्म करने के बाद उनके पास आकर बैठ जाती हैं। हीरा से बोलते हैं कि जो हार तुम्हारे ठाकुर जी ने पहना हुआ है वो कितने का है। तो इस पर सुनीता बोलती है कि जो मेरे लल्ला ने पहना है वो तो अनमोल है। मेरी नज़रें कहती हैं ये हार तो बहुत कीमती है, कम से कम। बाबूलाल जी सोचते हैं बना तो ये कान्हा ठाकुर जी के लिए ही था, चलो
इन्होंने लड्डू गोपाल जी ने धारण किया, यह भी बहुत अच्छी बात है। फिर हीरा, तब बाबूलाल जी देखते हैं जब सुबह उठते हैं तो वो हार टूटा हुआ था। वो बोलते हैं अगर मैं कहूँगा ठीक कराने के लिए तो ये सोचेंगे इनकी नीयत में खोट है। वो बाबूलाल जी को हीरा जो है उनके होटल तक छोड़ आते हैं। जो बाबूलाल जी उतरकर गाड़ी से जाने लगते हैं तो हीरा देखता है कि वो तो अपना कुछ सामान गाड़ी में छोड़े चले जा रहे हैं। वो कहता है कि साहब तुम्हारा सामान गाड़ी में छूट गया है। वो हैंडबैग था। जब उस हैंडबैग को वो होटल में जाने के बाद खोलकर देखते हैं तो उसमें 50,000 की गड्डी थी। वो बाबूलाल जी हैरान हो जाते हैं। बाबूलाल जी समझ जाते हैं कि ये तो लड्डू गोपाल ने एक लीला की है। वो समझ जाते हैं कि ये पैसे लड्डू गोपाल जी ने उस हार के दिए हैं, क्योंकि हीरा के तो इतना देना बस की नहीं था, क्योंकि वो तो बेचारा गाड़ी चलाता है। वो ठाकुर जी की लीला को समझ जाते हैं। यह सब देखने के बाद उनकी आँखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचने लगे, जब तक मैंने निश्चल भाव से ठाकुर जी को वह हार धारण करवा रखा था तो उन्होंने पहना हुआ था, लेकिन जब मैंने उसकी कीमत बताई और मैं एहसान सा जताने लगा तो ठाकुर जी ने हार को स्वयं तोड़ दिया। बाबूलाल जी समझ गए। वह कहते हैं कि मेरा अभिमान तोड़ने के लिए उन्होंने हार को भी तोड़ दिया और मेरे बैग में खुद से स्वयं पैसे पहुंचा दिए। वो ठाकुर जी से क्षमा मांगने लगे कि हे ठाकुर जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। बाबूलाल जी ने कमरे में आते ही अपने मित्र को फ़ोन करके सारी बात बताई। उनके मित्र भी ठाकुर जी की लीला को समझ जाते हैं और दोनों मित्र आपस में ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाते हैं। सच में ही हमारे मन में ऐसे भाव होने चाहिए। ठाकुर जी की सेवा करते करते हमारे मन में अहंकार नहीं होना चाहिए। तो भक्तों, कैसी लगी हमारी यह सत्य घटना पर आधारित कहानी? अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी और वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।